10,000 से भी अधिक वृक्षारोपण कर किया लोगों को जागरूक। धनबाद की धरती से एक अनोखी मिसाल पेश कर रही है हिंदी की प्रोफेसर, कवयित्री और समाज सेवी सुधा मिश्रा। पिछले 2 वर्षों में सुधा मिश्रा ने पर्यावरण मित्र संस्था के माध्यम से 10,000 से भी अधिक पौधों का वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है। उनकी इसी समर्पण से प्रभावित होकर मुंबई से आई बॉलीवुड निर्देशिका अविनाशी सिंह ने भी अब इस अभियान में हाथ बटाने का फैसला किया है। दोनों मिलकर अब न सिर्फ वृक्षारोपण करेंगी बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देश भर में इस अभियान को फैलाने की तैयारी में है। पेड़ लगाना सिर्फ प्रकृति से प्रेम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिम्मेदारी है। अविनाशी सिंह ने कहा, मैं मुंबई से हूँ, लेकिन सुधा जी का काम देख मन में आया कि मुझे भी जमीनी स्तर पर जुड़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हमारे साथ स्टूडियो में पर्यावरण मित्र की सुधा मिश्रा जी हैं और बॉलीवुड से आई हुई है अविनाशी सिंह जी। ये ज्वाइन करना चाहती हैं, बहुत प्रभावित हैं पर्यावरण मित्र से। पर्यावरण मित्र वो संस्था है जो प्रकृति को बचाने का, संजोने का और आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है और जिसके देख रेख में अब तक इस कोयलांचल की धरती पर 10,000 से ज्यादा वृक्षारोपण हो चुकी है। और मैडम का ख्याल है कि भाई पूरा का पूरा धनबाद, जो कि एक पॉल्यूशन की नगरी मानी जाती है, प्रदूषण से भरपूर है, उसको एकदम ग्रीन धनबाद यानी ग्रीन धनबाद, क्लीन धनबाद और ऑक्सीजन से भर देंगे। आज स्वागत करते हैं हम सुधा मिश्रा जी का हमारे न्यूज चैनल में। और अविनाशी सिंह ये मतलब बॉलीवुड से आई हुई है और कई फिल्में भी मतलब कर चुकी हैं, आज ये ज्वाइन करेंगे। मैं सुधा मिश्रा, पर्यावरण मित्र संयोजिका, धनबाद, झारखंड। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे साथ हमारे कार्यों को देखते हुए बॉलीवुड से आई अविनाशी सिंह जी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाह रही हैं। ये हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का ही फल है कि हमारे साथ आज ऐसी हस्तियां जुड़ रही हैं जो हमारे धनबाद को क्लीन करने के लिए उत्सुक हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो इसी सिलसिले में आज मैं अविनाशी सिंह जी को यहाँ पे पर्यावरण मित्र संस्था में एक सदस्य के रूप में एक कर्मठ सशक्तिकरण का एक प्रत्यक्ष उदाहरण और नारी के लिए और हम सभी नारियों को मोटिवेट करने के लिए मैं इनको सम्मानित करूंगी और अपनी संस्था में इनके साथ जुड़ने के लिए और हम सबों का मनोबल बढ़ाने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुधा मिश्रा जी। थैंक यू सुधा जी। आज पर्यावरण मित्र संस्था ने एक नई पर्यावरण मित्र सदस्य को अपने इस मुहिम में ज्वाइन कराया और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि ये हमारे मुहिम में जुड़ करके हमारे साथ धनबाद को क्लीन करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ऐसी ही महिलाओं की, ऐसे ही पुरुषों की और ऐसे ही सशक्त और संकल्पित मानवों की जरूरत है मानव हित में और जनहित में, ताकि ऐसे लोगों के साथ हम मिल करके धनबाद ही नहीं पूरे भारत को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करके एक मील का पत्थर साबित कर सके कि पर्यावरण मित्र ने भी कुछ कर दिखाया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस मुहिम में जुड़े और हमारा साथ दें, क्योंकि जिस तरह दशरथ मांझी ने पत्थर तोड़ करके रास्ता निकाल दिया, आज उनकी इस कृत्य की तारीफ हो रही है, उसी तरह पर्यावरण किसी एक का नहीं है, आप सभी पर्यावरण मित्र हैं और आप सबका पर्यावरण है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि मैं आपसे आवाहन करूं, ये आप स्वयं उससे जुड़े, जहां से हो सके, जितना हो सके अपने स्तर से इस मुहिम में अपना साथ दें, क्योंकि पृथ्वी हमारी है और हम उससे हैं। बिना पर्यावरण के हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं है। पहले तो मैं सुधा जी से बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं बॉम्बे से हूँ और मेरा यहाँ धनबाद आना हुआ किसी काम के सिलसिले में, और मुझे बहुत गंदगी नज़र आई धनबाद में। हर जगह में कूड़ा, कहीं भी पेड़ नहीं है, क्योंकि इट इज़ ऑफ कोर्स कोल माइन है, यहाँ कोल कैपिटल है, तो ये बहुत संभाविक है कि इतना गंदा रहेगा क्योंकि धूल है। तो हम कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी और बच्चों के साथ और यहाँ के जो लोग हैं इन सब के साथ साफ करने की कोशिश करें, क्योंकि बॉम्बे में जो लोग
लोग हैं वहाँ पर बहुत जागरूकता है, वहाँ लोग साफ सुथरी चीजें करते हैं, वहाँ पर बीचेस साफ की जाती है, वहाँ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेरा सहयोग आपके साथ बिल्कुल रहेगा और ये दिल से रहेगा, और सिर्फ धनबाद के लिए नहीं, हम पूरे देश के लिए ऐसा ही सोचते हैं। स्वच्छ भारत मेरा भारत। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सुधा जी वेरी मच। तो मित्रों, पर्यावरण हमारे बुजुर्गों ने जो हमें धरोहर दे के गया और हमारे लिए जो धरोहर छोड़ के गए उसको बचाना, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या धरोहर सौंप रहे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। इस पर विचार करना चाहिए। धन दौलत गाड़ी बंगला सब लोग दे सकते हैं, लेकिन शुद्ध ऑक्सीजन दे, उसके लिए आज ही आपको भी सुधा मिश्रा जी के साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहिए, ताकि आप अपने आने वाले वंशजों को, आने वाले पीढ़ी को एक स्वच्छ और ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण दे करके जाएं, ताकि वो सेहतमंद रहे और हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे। धन्यवाद। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।